आ गए हैं सर, आ गए। नुमान तूने भी तो बचपन की तस्वीर लगाई हुई है। गौर से देख, मेरी तो फोटो ही नहीं है अभी कोई। नहीं पहले देखी थी मैंने। सर आवाज नहीं आ रही। पायंस सर कुछ बोला ना, कहते आएगी। मतलब सर साइलेंट हो गए? सर मेरा क्वेश्चन इतना बुरा था कि सर साइलेंट ही हो गए बिल्कुल। वायलेंट हो गया। चुप कर जो, साइलेंट हो जाओ वरना सर वायलेंट हो जाएंगे। हाय 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 किड्डा किसे डायलॉग बोल रहा है। हाँ जी, आ रही है। यस आ रही है, आ सर। रही है। बस ठीक हो गया। स्क्रीन आइटम में स्क्रीन में दिखाता हूँ, वेट करो। नींद से जगा सर मैंने सोचा शायद मेरा क्वेश्चन सुन के आपको गुस्सा आ गया, आप बोल ही नहीं और नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया ना, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, हम चल रहे थे दो वेरिएबल की तरफ। ओहो, चले मैं ओपन करता हूँ। चले जी यहाँ पे। हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? 37 जी। टू वेरिएबल्स। सर ये अब सारा दोबारा बनाना पड़ेगा। ये मैं वो सेव नहीं ना किया। अच्छा बन जाता है, 1 मिनट बन जाता है जी। ये यहाँ पे मैं अब बोलूंगा, सिंपल बना लेता हूँ। ये हमारे पास मैपिंग तो हो गई ना, उसमें एंटर कर लेते हैं डाटा डायरेक्टली और मैपिंग के बाद का काम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखा था? वेरिएबल ए था और यहाँ पे क्या था? बी था। एक्स वाई भी कर सकते हैं, सेम कोई सोल्यूशन है। 0 है और इधर 1 है। यहाँ पे पॉसिबल 0 है और यहाँ पे पॉसिबल 1 है। और यहाँ पे एंट्री जो हमने की थी फंक्शन की, फंक्शन में लिख लेता हूँ। f इज इक्वल टू ए बी एज इट इज था, प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट था, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी था। ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये 1 1 है और ये 1 0 है। उसके बाद ये 0 और 1 है। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पे? 0 1। ठीक है, जो उसके बराबर है 1 के, डेसिमल 1 के। उसके बाद ये डेसिमल 2 का कोड है 1 0 और ये डेसिमल 3 का कोड है। इन्हीं को हम अगर हम फंक्शन की फॉर्मेट में लिखें तो इस तरह होगा, f इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिनटर्म्स और ब्रैकेट में लिख लें इनको और सेंटर में कॉमा लगा लें। फंक्शन इस तरह भी दे सकता है वो और इस तरह भी दे सकता है। और इनमें अगर हम सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था। जी जी बोले सर वो एक्चुअली में शान भी यही क्वेश्चन कर रहा था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई बोथ ऑफ देम, कि मतलब हम कैसे उसको क्या चीज? हाँ ये वाले बाइनरी कोड। मिशन जो हाँ जी बिल्कुल, बाइनरी कि वो कोड कह रहे थे हम इस मैं दिखा रहा हूँ, वेट करें मैं दिखा रहा हूँ। बाइनरी कोड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है जी। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? ये प्रीवियस लेक्चर में ओपन कर रहा हूँ जो आपने सब लोगों ने लिया हुआ है, होप्स आपने भी पढ़ा होगा। बाइनरी कन्वर्जन एक पूरा टेबल था, उसमें हमने 15 तक कोड पढ़े भी थे और आई थिंक याद भी किए थे, कुछ लोगों ने बताए भी थे और सारा कुछ समझ में आ गया था जी। ये एक्स और एक्स नॉट बाइनरी
ये देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास 0 है, नजर आ रहा है डेटा आपको टेबल? हेलो, यस सर, नजर आ रहा है। जी, तो 0 का इक्विवेलेंट क्या होगा? बाइनरी कोड 0 होगा, ठीक है। 3 0 कर लें, 4 0 कर लें, क्योंकि हमने 15 तक जाना है, दैट्स व्हाई 4 0 मैंने लिखे हुए हैं। और 1 का क्या है? 0 0 0 1 ही होता है। 2 का क्या होता है? 0 0 1 0 मतलब 10 होता है। उसके बाद 11 होता है, मतलब 1 0 का कॉम्बिनेशन आपने रखना है। 3 का 11 है, उसके बाद 4 का 100 है, उसके बाद 5 का 101 है, 6 का 110 है। और आता किस तरह है वो हमने लेक्चर स्टार्ट में लिया था कि इसको डिवाइड करना पड़ता है, रिपीटेड डिवीजन बताया था आपको ना, रिपीटेड डिवीजन, ठीक है। ये वाली कहानी है, ये वाली, ठीक हो गया? यस सर, ये पता। बस वही है, उसको ध्यान में रखना है बस पिछली बातों को, बाकी कुछ नहीं है। ओके सर। चले नेक्स्ट जी, व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। यहाँ पे 0 0 मतलब 1 0 का कोड है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 और 1, ये किसका? 1 का कोड है। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 और 0, ये किसका कोड है? 2 का कोड होता है। और 1 और 1 किसका कोड होता है? 3 का कोड होता है, ठीक है, वो बात है। यहाँ से हम फिर उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्मेट में, और ये मिनटर्म्स की कलेक्शन दी होगी, इसको आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बताया था कि जब एसओपी लिखते हैं, मिनटर्म्स लिखते हैं, प्रोडक्ट टर्म की बात करते हैं, तो नॉर्मल वेरिएबल को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इस पे बार नहीं है तो 1 है, बी पे बार नहीं है 1 है, इसीलिए ए पे बार नहीं है 1 है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट या बार है उस पे 0 है। तो ये एसओपी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं जी जल्दी से इसका कोड 1 का, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 3 का, और मैपिंग हम कर चुके थे, उसके बाद फ्लक्चुएशन हो गई थी, तो इनको हम आपस में मिला लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। ये एक रेक्टेंगल बन गई, और उसके बाद सेकेंडली हम इसको कलर चेंज करके ये सेकंड रेक्टेंगल बनाते हैं, और सारे बंस हमारे मैप हो चुके हैं। अब ये जो है ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इसको कह लेते हैं, ये फर्स्ट इंप्लीकेंट है, और ये वाला क्या है वो सेकंड इंप्लीकेंट है। मतलब यहाँ से दो चीजें, दो एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे। फंक्शन इज इक्वल टू हमने लिखा था f इज इक्वल टू, और यहाँ से मिनिमम फॉर्म आएगी फर्स्ट वाले की। अब इसको देखना है आपने, इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले वेरिएबल ए यहाँ पे क्या है, इस वाले सेल में, यहाँ से देखना है 0 है। और इस वाले सेल में जब हम जाएंगे, जो हमने ये पर्पल रेक्टेंगल बनाई है ना, इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है? 0। और इधर हम वेरिएबल ए की वैल्यू देखें तो यहाँ पे आके 1 है, मीन्स कि ये चेंज हो गया, ए ड्रॉप हो जाएगा, ए यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद बी देखें तो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो डेफिनेटली इधर भी 1 रहेगी, और एक पूरा कॉलम है यहाँ भी 1 रहेगी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये फर्स्ट इंप्लीकेंट के अंदर हो गया, ठीक है, ये पूरा बॉक्स। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, जो कि ग्रीन फॉर्मेट में है, और ये वाला बॉक्स, इसमें आपने ए को देखा, तो ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो इधर भी 1 रहेगी, और इस सेल में भी डेफिनेटली 1 रहेगी, तो हम ए लिख लेंगे यहाँ पे ना। और नंबर सेकंड पे अगर हम बी को देखते हैं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू इस वाले बॉक्स में क्या है, यहाँ से देखनी पड़ेगी 0 है, और इस वाले बॉक्स में बी की वैल्यू 1 है। जो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, वो एक्सप्रेशन में नहीं आता। ये हमारा रिड्यूस फॉर्म हो गई थी फंक्शन की यूजिंग के मैप और ये टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। इसको कर लेते हैं सेव, और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी समिंग। जी बोले सर, ये तो जी नहीं है इसकी। जस्ट रिपीट चल रही आपकी, तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ रिपीट करवाना है। हेलो सर, ये जो आपने रेक्टेंगल्स वगैरह बनाए हैं और उसके बाद ये एक्सप्रेशन बनाई है, जी
हम लोग केबल पढ़ रहे हैं और केबल पे क्या होता है कि आपने ये जो फंक्शन गिवन होता है और वो मेन टर्म्स है उसका वन पुट करना होता है कहाँ पे जाके इस वाले बॉक्स में वन पुट करना होता है, ठीक है। इस वाले टेबल में जहां पे इनकी जगह है मतलब वन इस पोजीशन पे है तो हमने यहाँ पे वन पुट कर लिया। एसओपी एक्सप्रेशन में यहाँ पे वन पुट करना होता है। उसके बाद ये 2 है, ये 2 का बॉक्स है, यहाँ पे हमने वन पुट कर दिया, प्रोडक्ट का टर्म के लिए वन पुट करते हैं। उसके बाद 3 का बॉक्स ये वाला है, यहाँ पे वन पुट करते हैं। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, जी हाँ, नींद आ रही है। आज बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कितने लोग हैं? हेलो, यस सर, हम इधर अब शो नहीं हो रहा। है सर। यार ये क्या हो रहा है आज? सर मेरा ख्याल है आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है आज। इंटरनेट आज स्लो आ रहा था, हाँ वो यही मसला हो रहा है बार बार ना। यस सर, सुबह नेरी आई है ना इस वजह से शायद। ओके ओके ओके, लाइट भी ऑफ हुई थी लेकिन वो आ गई है, लेकिन नेट में मसला हो गया। सिग्नल उड़ा। अच्छा, अभी तक ये नहीं पता चला बच्चों को कि ये क्यों करते हैं। ये क्या हो गया, इतना भी नहीं पता लग रहा। एक बच्चा पूछ रहा है कि यहाँ पे वन को मैप क्यों करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में सारा बताया था बेटा। सर असल में जो है ना लास्ट लेक्चर काफी बच्चों ने लिया नहीं था तो इस वजह से काफी प्रॉब्लम आ रहा है इस लेक्चर। चलो मैं फिर शुरू से पढ़ाता हूँ कि ये किस तरह और क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आता है ये तो। और 2 वेरिएबल मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था कि तब तक स्टूडेंट भी आ जाएं और जो लोग हैं ना वो बेसिक्स इसकी सीख लें, लेकिन अभी तक मसले मसाइल हो रहे हैं। चलिए, ये फंक्शन है हमारे पास, इतना तो पता चल रहा है ना। और यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास, पॉपुलेट कहाँ पे करना है आपने, लिखना कहाँ पे है, वन कहाँ पे पुट करना है, ये कौन सा नंबर मान रहा है। जो फंक्शन में मिड टर्म गिवन है, आप मिड टर्म कौन सा गिवन है, 0 और 1, ठीक है। उसके बाद 1 और 0, उसके बाद 1 और 1, ठीक है। अब मैंने इसको कम्पिटेटिव लॉ के थ्रू आगे पीछे किया, सिंपल, परेशान नहीं हो जाना कि ये इधर था और इधर आ गया, क्योंकि हम a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 का कोड है, 1 का बॉक्स बनता है ये। अगर ये भी नहीं पता तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0 कहाँ से आ रहा है, a से, और b से क्या आ रहा है, 0, तो 0 0 किसका कोड बनेगा, 0 का कोड बनेगा यहाँ पे ना। तो ये 0 वाला बॉक्स है, इसमें पूरे फंक्शन में 0 का कोड हमारे पास अवेलेबल है, 0 का मिड टर्म अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा।
उसके बाद ये कोड बनता है, ए से आएगा 0 और यहाँ पे बी से क्या आएगा 1। तो ये वाला बॉक्स किसके लिए है, 1 के लिए। तो 1 का हमारे पास ये है मिड टर्म, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। और 1 क्यों पुट कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है, बिकॉज ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म है और प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, एसओपी एक्सप्रेशन है, ये तो पता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट टर्म है, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, ए और बी का प्रोडक्ट है और इन सारों का सम किया हुआ है, तो ये क्या बनता है, एसओपी एक्सप्रेशन बनता है। अब ये मिड टर्म गिवन था, उसकी जगह पे हमने प्रोडक्ट टर्म की जगह पे 1 पुट कर लिया के मैप के टेबल में। इसके बाद ए और बी का कॉम्प्लीमेंट 2 का कोड बनता है और 1 और 0 अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये 1 और 0 गिवन है, इसका भी हमें बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 और 1 जो कहाँ पे बनता है, इस वाले बॉक्स में 1 और 1, तो ये भी गिवन है, दैट्स व्हाई यहाँ भी 1 पुट करना पड़ेगा। ये हो गया पहला स्टेप के मैप का, फंक्शन को देखा और उनकी वैल्यूज को टेबल में आके पुट कर दिया। नंबर 2 पे जितने भी वंस है यहाँ पे, क्योंकि हमने इस फंक्शन को, इस वाले एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, कम से कम फॉर्म में लेके आना है और उसके लिए रूल है कि ये जो वंस है इनको मैप किया जाए, इनको कंबाइन किया जाए, इकट्ठा किया जाए। अब मैपिंग करने के लिए सिंगल 1 या फिर 2 वंस यहाँ पे मैच सकते हैं, बिकॉज ये 2 एडजेसेंट इकट्ठे सेल्स हैं और ये 2 इकट्ठे सेल्स हैं। इन मैक्सिमम 2 को आप मैप कर सकते हैं, इन तीनों को मैप नहीं कर सकते, बिकॉज हमने पढ़ा था कि 2 raised power 0 इज इक्वल टू 1। मतलब वंस कितने मैप हो सकते हैं, एक सिंगल 1 भी मैप किया जा सकता है जो अकेला बच जाता है किसी साइड पे, या फिर जो किसी के साथ एडजेसेंट नहीं होगा उधर 1 अलग से हम रख लेंगे। उसके बाद 2 raised power 1 2 वंस भी मैप किए जा सकते हैं, 2 raised power 2 4 वंस को भी इकट्ठा किया जा सकता है जो एडजेसेंट सेल्स के अंदर पड़े होंगे। ये के मैप के रूल्स हैं। उसके बाद 2 raised power 3 है 8 सेल्स, 2 raised power 4 16 सेल्स एंड सो ऑन। जी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये कलर में चेंज कर रहा हूँ बिकॉज मैपिंग के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो रेड ये 2 सेल इकट्ठे हैं, आपस में कंबाइन किए जा सकते हैं। और के मैप ये कहता है कि ये जो कंबाइन सेल्स होंगे वो या तो रेक्टेंगल की शेप बनेगी या स्क्वायर की। अगर चारों में होता तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता, अगर एक में होता तो पूरा स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, इस तरह करके अगर हम लिखें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है जो 2 वंस को आपस में कंबाइन कर रही है। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट कलर रख लेते हैं इसका ब्लू वाला। जी, नेक्स्ट ये 1 और ये 1 मैक्सिमम वंस को कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है, और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। ये ले जी, नंबर ऑफ वंस जो थे वो सारे खत्म हो गए हैं, मैपिंग कंप्लीट हो गई है। अगला मेथड या अगला स्टेप क्या है, इसमें आपने एक्सप्रेशन लिखना शुरू कर देना है। तो हम कहते हैं कि ये जो एक बॉक्स बना है हमारा, इसमें से एक चीज निकलेगी, वेरिएबल्स यहाँ से कुछ निकलेंगे। उसके बाद कलर मैं इसका यही रख लेता हूँ बिकॉज यहाँ से हम उसी को इस्तेमाल करें। और ये हमारा सेकंड इम्प्लीकेंट होगा, जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं, वंस को मैप किया है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीकेंट फॉर द एक्सप्रेशन। और ये था, इसको हम फर्स्ट इम्प्लीकेंट कह रहे हैं और इसको दूसरे वाले को हम सेकंड इम्प्लीकेंट कह रहे हैं। यहाँ से फिर हम फंक्शन डिजाइन करेंगे, तो हमारा f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे गौर कर रहे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, जो बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पे, जो इस वाले इम्प्लीकेंट को पकड़ेंगे हम लोग और वो लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो हम पहले एज इट इज नॉर्मल फॉर्म में, जेनेरिक फॉर्म से कहते हैं कि I1 से कुछ निकलेगा हमारे पास, कुछ वेरिएबल्स आएंगे, कुछ लेटर्स आएंगे, या और प्लस फिर I2 से हमारे पास कुछ लेटर्स आएंगे। हम पहले रेड कर लेते हैं जी, I2 से कुछ लेटर्स आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। आपने वेरिएबल्स देखने हैं, ए और बी 2 ही वेरिएबल है हमारे पास।
सबसे पहले आपने ए को देख लेना है, फिर आपने बी को देख लेना है इस पूरे सेल में। ये बात जरा समझने वाली है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। केयरफुली कीजिएगा और समझना है तो मुझे वहां पे रोक देना ताकि दोबारा सारी एपिसोड रिवाइज ना करनी पड़े। मैं इसको साथ सेव भी कर रहा हूँ ताकि चेंजेस हो तो दोबारा हम इसको ओपन कर लें। और जी यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इम्प्लीकेंट ये है, इज इक्वल टू सिंबल यहाँ पे लगा देते हैं जी, इक्वल टू। सबसे पहले वेरिएबल ए को पकड़ लेते हैं। वेरिएबल ए को इस पूरे बॉक्स में देखना है, इस पूरे बॉक्स में। तो यहाँ पे वेरिएबल ए की वैल्यू ये पड़ी हुई है जी, ये ठीक है। और इस पूरी रो में ए की वैल्यू 1 ही रहेगी। इस वाले सेल में भी 1 रहेगी बिकॉज यहाँ पे 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगले सेल में भी 1 रहेगी, मतलब ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो जिस वेरिएबल चेंज नहीं होता और वो 1 होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया हमारा वेरिएबल ए। अब इसी लाइन में आपने बी को भी देखना है। तो इस लाइन में अगर हम बी को देखें तो बी हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, बी हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये रो बी की है। तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स में केयरफुली यहाँ पे अटेंटिव हो जरा, इस वाले बॉक्स में बी की वैल्यू 0 है, इस वाले बॉक्स में बी की वैल्यू 0 है। और अगले बॉक्स में जाएं, अगले सेल में जाएं तो बी की वैल्यू 1 है जो कि चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बी ड्रॉप हो जाएगा, बी नहीं आएगा, मतलब बी रिड्यूस हो गया, ठीक है। प्लस जो वेरिएबल चेंज हो जाता है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, उसको हमने रिड्यूस कर देना है, तो आपका एक्सप्रेशन मिनिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। आगे जी नेक्स्ट कर लेते हैं रेड वाला। अब इस वाले बॉक्स में देखना आपने ए को भी और बी को भी, ठीक है। बात समझ आई है कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गई है जी। अब जरा बी को देखना आपने, तो यहाँ पे सॉरी ए और बी दोनों देखने हैं। पहले ए को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स में ए की वैल्यू ये पड़ी है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में ए की वैल्यू ये है जो कि 0 है। और यहां से नीचे जाएं तो इस वाले बॉक्स में ए की वैल्यू 1 है, मतलब ए यहां से चेंज हो गया इस पूरी कॉलम में। तो ए हमने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ए नहीं आएगा। अब हम बी को देखेंगे, बी यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे क्या है 1, तो डेफिनेटली इस वाले सेल में भी 1 रहेगा और नीचे वाले में भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे बी हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा फंक्शन था ये वाला, जो कि रिड्यूस होके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और एक एमसीक्यूज यहाँ पे हमने किया था, एक सेकेंड, एक एमसीक्यूज किया था कि आपने 2 सेल्स को आपस में कंबाइन किया है। तो अगर हमारे पास 2 सेल्स हैं या 2 वंस को हमने इकट्ठा किया है, तो उसके बाद 2 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है। तो हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स विल रिड्यूस? तो 1 वेरिएबल रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल थे? 2 वेरिएबल थे हमारे पास, ए और बी। तो इस वाले के अंदर 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन था, ये ब्लू वाला देखें, 2 सेल का कॉम्बिनेशन था, 2 वेरिएबल की बजाय क्या रह गया, सिर्फ 1 वेरिएबल रह गया, मतलब 1 वेरिएबल रिड्यूस होगा। ये एमसीक्यूज है कि जब आप 2 वंस को आपस में इकट्ठा करेंगे तो एक वेरिएबल रिड्यूस होगा। यहाँ पे 2 सेल को हमने कंबाइन किया तो 1 वेरिएबल रिड्यूस हुआ, यहाँ पे बी रिड्यूस हो गया और यहाँ पे ए रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये इम्प्लीकेंट की बात कर रहा हूँ, ये इम्प्लीकेंट था हमारा सेकंड वाला और ये इम्प्लीकेंट था हमारा फर्स्ट वाला। इम्प्लीकेंट ये भी आपने याद रखना है। अब कुछ बोलना चाह रहा था एक बच्चा, जिसकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है जी। नहीं सर, कोई बच्चा नहीं बोल रहा, जो सुक्के रोटियां वाला बोल रहा है। नहीं वो तो बोल रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट बोलता है, उसकी लहराती आवाज आ रही थी, वो पहले भी उसने क्वेश्चन किया था कि ये डिवाइस करवा दें जी। एनीबॉडी एल्स? ऑल ओके? चले जी नेक्स्ट फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम बहुत शॉर्ट है, विद इन 3 मिनट्स हमने कवर करना है वो। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ, हाफ एडर का कॉन्सेप्ट है। पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं जी। यहाँ पे
एडर सर्किट ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि एडिशन परफॉर्म करते हैं, और सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर। कैलकुलेशन हमने की थी, 0 1 1 0 को ऐड किया था। तो हाफ एडर कॉम्बिनेशन सर्किट व्हिच एड्स टू बाइनरी डिजिट्स, दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करेगा, मतलब दो इनपुट्स इस सर्किट में जाएंगी, ए और बी वेरिएबल ले लेंगे, एक्स और वाई ले लेंगे, एंड प्रोड्यूसेस टू बाइनरी आउटपुट्स, दो आउटपुट्स आएंगी, एक सम होगा और दूसरा कैरी होगा। ये एक डेफिनेशन। दूसरा कह रहा है कि कॉम्बिनेशन सर्किट है व्हिच एड्स टू वन बिट, 0 1 1 0, मतलब एक एक बिट का नंबर होगा उसको ऐड करेगा। ठीक है, तो टेबल मैंने एक आपको करवाया था, वो जरा देख लेते हैं बाइनरी एडिशन के लिए ना, उसी को लेके आगे चलते हैं और हाफ एडर को कवर कर लेते हैं विद इन शॉर्ट टाइम। हाफ एडर बाइनरी अरिथमेटिक्स पढ़ा था, एडिशन की बात हमने की थी जी बच्चे, ये वाला 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, 0 और 1, 0 0 ऐड होके सम में 0 आया था, कैरी में 1 आया था। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली? जी जी, ओके। उसके बाद ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो सम में 1 आया है, कैरी यहाँ पे बचता 0 आ रहा है। उसके बाद ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सम में डेफिनेटली 1 आएगा, कैरी कुछ नहीं बचेगा जो कि 0 होगा, और 1 1 अगर 1 1 बिट जाएंगी तो इसमें सम 0 होगा और कैरी 1 बचेगा। ये 0 1 आता है तो हम सम 0 लिखते हैं और आगे 1 कैरी चला जाता है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, अगर हम यहाँ पे देखें सम के अंदर तो 0 0 में 0 आ रहा है, 1 1 में 0 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट बिट्स हैं तो आंसर 1 1 आ रहा है। एक्सऑर गेट पढ़ा था आपने, एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट क्या करता है कि जहां पे बिट्स डिफरेंट होती हैं, इनपुट्स डिफरेंट, उसकी डेफिनेशन भी थी कि अगर इनपुट डिफरेंट होंगी तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इनपुट डिफरेंट होंगी तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सम जो बेसिकली इसका हाफ एडर का सम जो है ना, वो एक्सऑर गेट परफॉर्म कर रहा है, एक्सऑर का फंक्शन हमें दे रहा है, जो भी एक्सऑर की आउटपुट आएगी वो हमारे हाफ एडर का सम होगा। इसी तरह अगर आप कैरी को देखें तो 0 0 आंसर 0, 0 1 आंसर 0, 1 0 आंसर 0। तो ये एंड गेट आपने पढ़ा था, एंड गेट में क्या होता है कि एक भी 0 हो जाए तो आंसर में क्या मिल जाता है, 0, और अगर दोनों 1s होंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से हम ड्राइव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो भी हाफ एडर का सम होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सऑर गेट के बराबर होगा, और जो भी हाफ एडर का कैरी होगा वो एंड गेट की आउटपुट होगी या एंड गेट का फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसको डिजाइन कर लेते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर।